जब आप ध्यान में बैठते हो ना, मैंने एक स्टेट ऐसा देखा जहाँ पे देखा मैंने, मैं मेरे सामने बैठा हूँ, मेरे सामने मेरी बॉडी बैठी है, उसके सीने में मैं चला गया तो मैंने देखा वो सोल बैठा है। सोल यानी मेरी बॉडी जैसा एक बैठा हुआ है। फिर वो बड़ा हुआ, मैं उसके अंदर और चला गया, वो बड़ा हुआ, ये वो नहीं है जो घुटने के पास जो एटम देखा था उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये दूसरा है। सीने में गया और बड़ा हो गया वो, फिर मैं और अंदर चला गया, जाते 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 मैंने देखा एक खाली चेयर है, हर एक डायमेंशन के अंदर चला गया। ह्यूमन बॉडी के अंदर मैंने देखा एक ह्यूमन बॉडी और है मेरी, ये फर्स्ट डायमेंशन से मैं सेकंड में चला गया, ये बड़ी हो गई, थर्ड में चला गया, फोर्थ में चला गया। ऐसे करते करते मैं एक ऐसी जगह पे आया जहाँ पे खाली चेयर बैठी थी, मैं जाके खाली चेयर पे आके बैठ गया। जैसे ही मैंने खाली चेयर पे बैठा तो मैंने देखा कि मैं खुद कहीं स्कूल के यूनिफॉर्म में हूँ, कहीं बूढ़ा आदमी हूँ, कहीं मोटा हूँ, कहीं मतलब कुछ हूँ, कहीं पेड़ हूँ, कहीं पौधा हूँ, कहीं फूल हूँ, कहीं जानवर हूँ, कहीं सांप हूँ, कहीं परिंदा हूँ। ऐसे अलग अलग डायमेंशन में मैं अपने आप को देख रहा हूँ। तो मुझे कैसे पता चला कि मैं सांप हूँ, मैं शेर हूँ? उधर तो सांप और शेर ही दिख रहे थे, लेकिन मेरी नॉलेज मेरे को ये बता रही थी कि ये मैं हूँ अलग अलग डायमेंशन में। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ एक लाइन है, यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे एक शेर है, यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे एक बंदर, यहाँ पे घोड़ा है, गधा है, हाथी है, सांप है, इंसान है, अलग अलग इंसान है, अलग अलग कैटेगरी के पंख वाले इंसान, जैसे बहुत सारे एक एक, लेकिन हर चीज़ का एक ही था पीस उधर। दो नहीं थे, यानी दो शेर नहीं थे या दो इंसान नहीं थे, अलग अलग इंसान ही थे लेकिन अलग अलग। अब मैं देखा यार ये क्या हो रहा है। अब हर इंसान, जैसे मैं आज की डेट में आपको बोलूँ कि आपके दिमाग में क्या है, तो आप बोलोगे क्या, आपके दिमाग में भी क्या चल रहा है? तो आप बोलोगे भैया आप चल रहे हो, मन्नू भैया चल रहे हैं, ब्रह्मांड चल रहा है, नौकरी चल रही है, घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, ये सब कुछ है। इसमें भगवान कहाँ है? तो भगवान आपके पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक मूर्ति है, एक डॉट है, एक इमेज है। ठीक है, समझ में आया? आप अपने दिमाग को आँख बंद करके देखते हो तो आप देखते हो कि घर, परिवार, पैसा, मटेरियल डिज़ायर के अलावा आपके दिमाग में आपके काम, क्रोध, मोह, लोभ, लस्ट, डिज़ायर, ऐसी सारी चीज़ें भरी हुई, उसके अंदर एक तत्व भगवान वाला है। ठीक है, अब आप ये ढूंढ लेते हो कि ये भगवान वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं काम के बारे में सोचता हूँ, काम वासना के बारे में मेरे को फ़ायदा नहीं होता, मैं लोभ के बारे में सोचता हूँ, फ़ायदा नहीं होता, मैं एंगर के बारे में सोचता हूँ, फ़ायदा नहीं होता। समझ रहे हो? मैं अपने सातों डिज़ायर के बारे में सोचता हूँ तो मुझे शांति नहीं मिलती, लेकिन जब मैं भगवान के बारे में सोचता हूँ तो मेरे को शांति मिलती है और ये सब कम होना शुरू हो जाते हैं। तो आप अपने कॉन्शियस माइंड में उस गॉड, इसको भगवान का लिए इमेज में नहीं कंफ्यूज होना, वो एग्जिस्टेंस है जो बाहर हवा है, वो तुम्हारे अंदर की एक हवा है जो तुमको सुकून पहुँचाती है। यानी आज की डेट में आपको भगवान, आप सांस रोक लो और देख लो कितनी देर तक आप भगवान को याद कर पाते हो। 30 सेकेंड से 1 मिनट, उसके बाद आपको सांस लेनी ही लेनी ना, इतना इंपॉर्टेंट वो सांस है। तो आप सोचो कि आप उसके एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते हो कि जब तक सांस है तब तक मैं ज़िंदा हूँ, तो मरने के बाद जब तक भगवान है तब तक आपकी आत्मा जिंदी है, तो वो तो इन्फिनिट है। अब आपके दिमाग के अंदर वो एक डॉट है, बस आप ध्यान के थ्रू, ध्यान का मतलब ये नहीं आसन पे 4 घंटे बैठना, ध्यान का मतलब आप जीते जागते उठते बैठते, यानी मैं 2 घंटे से आपसे बात कर रहा हूँ तो 2 घंटे से मैं भगवान की बात कर रहा हूँ। इससे मेरे को ध्यान करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही मैंने जाप किया, लेकिन मैं 2 घंटे से भगवान की बात कर रहा हूँ। ऐसा आपको आपकी 24 घंटे की लाइफ के अंदर 24 घंटा आपको भगवान के बारे में सोचना है। तो होता क्या मालूम है, आपका जो ब्रेन है ना, इसमें एक छोटा सा डॉट है भगवान, और 99% माया है। रोज़ भगवान के बारे में थोड़ा थोड़ा सोच सोच के ये बढ़ना शुरू होता है, तो आपका दिमाग जो पूरा चारों तरफ से काला है ना, वो काले के अंदर एक सफ़ेद डॉट आ गया। अब रोज़ आप उसके बारे में सोचते हो, जितनी बार आप भगवान के बारे में सोचते हो वो उसको आप और एक्सपीरियंस करके और इमेजिन करके बड़ा करते हो। आप सोचते हो नहीं, मेरे दुख से ज़्यादा मेरा भगवान है, मेरे घर वालों से ज़्यादा मेरा भगवान है, तो घर वालों से ज़्यादा भगवान को सोचते हो तो घर वालों की इमेज की जगह भगवान की इमेज आ जाती है। आप सोचते हो मेरे मटेरियल डिज़ायर से ज़्यादा भगवान मेरा इंपॉर्टेंट है, तो आपके मटेरियल डिज़ायर को हट के भगवान की इमेज आ जाती है। तो आपके ब्रेन में ना एक थोड़े से हिस्से में जहाँ पे डॉट था ना एक भगवान, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ के वाइट हो के ऐसा होता है कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल, जो भी लाइफ टाइम है, उसके अंदर वो पूरा का पूरा ब्रेन जो है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर रह जाता है। तो जब आप 24 घंटे जाप करते हो, सुषुम्ना में जब जाप आ जाता है, तो 24 घंटे आपका माइंड का एक हिस्सा सिर्फ भगवान का नाम ले रहा होता है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में भगवान 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 इतना होता रहता है कि बाकी के दिमाग में जहाँ पे मटेरियल डिज़ायर है, माया है, वो कम होती रहती है और भगवान वाला तत्व बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपका पूरा ब्रेन सिर्फ और सिर्फ खाते पीते उठते बैठते कुछ भी करते करते सिर्फ भगवान के बारे में ही सोच रहा होता है।
तब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आप वो फर्स्ट डायमेंशन से 7वें डायमेंशन तक आसानी से निकल जाओगे। क्योंकि फर्स्ट डायमेंशन पे आपको दिखाई देगा ज्ञान, अमृतवाणी, पैसा, लालच, आप बोलोगे इसको तो मैं छोड़ के आया हूँ, फिर ऊपर उठोगे। दूसरे डायमेंशन पे दिखाई देगा कि भाई सारे प्लैनेट्स पे ट्रैवल करने को दिया जा रहा है, आप बोलते हो मेरा भगवान में तो सारे प्लैनेट्स जमा है, मैं ये प्लैनेट्स के लिए तेरे भगवान को क्यों छोड़ूंगा, आप और आगे निकल जाते हो। थर्ड डायमेंशन पे आपको सारा ब्रह्मांड दिखा दिया जाता है, सारे लिविंग थिंग्स, प्लैनेट्स दे दिए जाते हैं खुद के। आप सोचते हैं मेरा ईश्वर में तो करोड़ों प्लैनेट्स है, करोड़ों जीव है, करोड़ों जानवर है, तो मैं उन भगवान को छोड़ के उनमें कैसे जाऊँ, आप और परे निकलते हो। ऐसे करते 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 आप 7वें डायमेंशन में गिरते हो। तो वो होने के लिए आपके ये बुद्धि के अंदर पूरी वाइट लाइट होनी चाहिए, एक भी तत्व क्या बोलते हैं मटेरियल डिज़ायर का नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपको नीचे खींचेगा। और वो मटेरियल डिज़ायर भी रोज़ तैयार होगा। जैसे आप ईश्वर को रोज़ तैयार कर रहे हैं, वाइट लाइट बढ़ रही है, इधर काली लाइट भी बढ़ेगी, फिर किसी दिन ये वाइट कम होगी, किसी दिन ये बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी, ऐसा रोज़ होता रहेगा। लेकिन ध्यान के प्रोसेस में ये काम फास्ट हो जाता है। ध्यान में और मानसिक जप में मन्नू भैया जो मानसिक जप बताते हैं ना, अगर ये मानसिक जप की आपको मीनिंग समझ में आ जाए ना, तो आपकी तो नैया पार है। ये मानसिक जप का तत्व क्या है, तो ये रोज़ सोचते हो, रोज़ सोचते हो, रोज़ उसके परे निकलते जाते हो, परे निकलते जाते हो। आपका माइंड उस वक्त ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है, जैसा वो प्रोफेसर जेवियर जब वो बैठता है चेयर के ऊपर, तो वो एक साथ सारे लोगों को कनेक्ट कर पाता है। तो मैंने जब ये देखा कि आदमी है, जानवर है, पेड़ है, पौधे, अलग अलग डायमेंशन में, वो अलग अलग डायमेंशन थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे पुनर्जन्म थे, पिछले जन्म थे और आने वाले जन्म थे, एक ही साथ में सब जगह पे जी रहा था। अब ये काम कैसे करता है मैं वो बताता हूँ, ठीक है। आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, आप रोज़ अपना 9 to 5 जॉब करते हो, आपका 2 बजे लंच ब्रेक होता है, आप खाना खाते हो, सुबह 9 बजे नहा धो के तैयार होकर काम पे निकलते हो, दिन भर सोचते हो आज क्या काम करना है, काम पे जाते हो, काम फॉलो करते हो, लंच ब्रेक लेते हो, शाम में अपना काम करके गाड़ी से, ट्रेन से पकड़ के घर पे आ जाते हो, नॉर्मल बात करके, न्यूज़ देख के, खाना खा के सो जाते हो। ये डेली आपकी लाइफ चलती रहती है। आप आपके जो खर्चे उसके लिए कमा रहे हो, वो पैसा आता है, आप अपने बिल्स पे करते हो और आपकी लाइफ चली जा रही है, ठीक है। ये एक एग्जिस्टेंस है। दूसरा, कहीं पे आप फ़कीर बने हो। तीसरा, कहीं पे आप दारू पी रहे हो। चौथा, कहीं पे आप किसी की मदद कर रहे हो। आप चौथे डायमेंशन में किसी की मदद करते हो तो आपको वो सवाब देता है, भगवान करे तेरे सारे दुख दूर हो जाए, तो सारे इसके नहीं, ये सारों के भी दुख दूर हो जाएंगे। तो ये आदमी जब दारू पी रहा होता है ना, तो ये दारू पी के अगर अपनी वाइफ के साथ में झगड़ा करते तो वाइफ उसको बद्दुआ देती है, तो इसको 10 डायमेंशन पे दोष लग जाता है कि तू मेरे को दुख दे रहा है। वो बोलती नहीं, उसके आंसू बहते हैं, लेकिन इसको दुख पहुंचता है। इसके अगले डायमेंशन में अब ये कहीं पे औरत बनेगा और कोई दारू पी के इसको मारेगा। ये सब अलग अलग डायमेंशन में हो रहा है। सब कुछ आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। आप एक इस लाइफ में एक अच्छा कर्म करते हो, वो आपको दुआ देता है कि भगवान तेरा भला करे, तेरी सारी दुआएं कबूल हो, तो वो सारे डायमेंशंस पे काम करती है और आपके आने वाले कर्मों को ख़त्म कर देती है। उसके लिए एक प्रोटेक्शन की लेयर बन जाती है। किसी को आप दुख देते हो, आप किसी का हक मार देते हो, वो आपको बद्दुआ दे देता है। वो बद्दुआ देता है तो वो आपको लगती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी की तरह अट्रैक्ट करती है कि आपको तू बर्बाद हो जाए, तो मेरे को बर्बाद हो जाए जिसने बोला है। तो जहाँ जहाँ से जिन जिन की बर्बादी होने वाली है, वो सारा कॉन्शियसनेस मेरे माइंड में आना शुरू होता है। तो भगवान वाला तत्व कम होने लगता है, नेगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है ब्रेन के अंदर। समझ रहे हो? मेरे को पता नहीं मैं कितना समझा रहा हूँ, मैं बोलते जा रहा हूँ, तुम्हारा काम है एक बार नहीं 10 बार देखना, तुमको समझ में आने लगेगा। अब ये वाले फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक ह्यूमन बॉडी की तरह बैठा हूँ और बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स में मेरी लाइफ जी रही है। अब मेरे को एक आइडिया आता है कि भाई ये तू क्या कर रहा है, तेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। यहाँ से शुरुआत होती है। 9 to 5 में जॉब पे था, मैं रोज़ काम कर रहा हूँ, एक नॉर्मल ह्यूमन, मेरी लाइफ। मेरे को एक आइडिया, एक ब्रेन में एक ये कनेक्शन यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है, 100 लोग हैं, ठीक है। उसमें से एक, हर एक बंदे के अंदर मेरा एक अंश है। जैसा मैग्नेट वो बैठता है जेवियर, तो वो सारे जितने भी ब्रह्मांड में म्यूटेंट्स है, उसके अंदर वो उनकी बॉडी में सारे लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाता, उसकी पूरी बॉडी को कनेक्ट नहीं कर पाता। वो सिर्फ उनके अंदर जो म्यूटेंट वाला तत्व होता है, ये उसको कनेक्ट करता है और कंट्रोल करता है। तो आप ईश्वर की बॉडी मेन चेयर पे बैठी है, ईश्वर की बॉडी का एक अंश मेरे में है, एक अंश मन्नू भैया में, एक अंश शनिदेव में, एक अंश शंकर भगवान में, एक अंश आपके अंदर है जो ये वीडियो देख रहा है। हम पांचों लोग इस वक्त ईश्वर से जुड़े हुए। अब मैं आता हूँ मेरी चेयर के ऊपर, तब गॉड इधर है, यहाँ से तो एक मेन तार जुड़ी है। अब मैं मेरी वाइफ से जुड़ा हूँ, मेरी मम्मी से जुड़ा हूँ, मेरे डैडी से जुड़ा हूँ, मेरे भाई से जुड़ा हूँ, मेरे बच्चों से जुड़ा हूँ। मेरा एक अंश मेरी मम्मी को भी प्यार करता है, एक अंश मेरी वाइफ को प्यार करता है,
एक अंश मेरी बच्ची को प्यार करता है, एक अंश आप लोगों को प्यार करता है। सबको प्यार करने का तरीका अलग है, लेकिन सबसे प्यार है। ये जो गॉड वाला तार जुड़ा हुआ है, ये मेरा अंश जो उनके अंदर है उससे मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। आप लोगों को मैं क्यों पसंद कर रहा हूँ? क्योंकि आप मेरे को पसंद कर रहे हैं। जो मेरे को पसंद नहीं करता उसको मैं पसंद नहीं करता। फैक्ट बात है ना, अपन सच बोलते भाई, अपन झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ जो लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं। तो मेरा अंश को ही मैं आप लोगों से प्यार कर रहा था। आप मेरे अंदर खुद की खुशी ढूंढ रहे हो, मैं आपके अंदर खुद की खुशी ढूंढ रहा हूँ। समझ में आया? मैं अपने अंश को ढूंढ रहा हूँ खुशी के रूप में, आप मेरे अंदर मेरी बोली हुई बात से अपनी खुशी, अपने प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। वो जो खुशी, वो सॉल्यूशन, वही अंश है। समझ में आ गया? ऐसे मैं हज़ारों लोगों से कनेक्टेड हूँ। अब मेरा काम इतना है कि जो मेरे अलग अलग डायमेंशंस है ना, मैं कॉन्शियसली ध्यान में, अब मैं 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ, मेरे को एक आइडिया आता है कि भाई ये तू क्या कर रहा है, तू ये 9 to 5 जॉब रोज़ करता है, तू 10 साल से कर रहा है, तेरी वैसी की वैसी प्रोग्रेस है। तेरी 10 साल की लाइफ के अंदर कोई भी, अगर मैं 1 महीने की रिकॉर्डिंग निकालूँ और उसको प्ले करूँ, और फिर बाद में 5 साल बाद वाली प्ले करूँ, 3 साल बाद वाली प्ले करूँ, 1 साल बाद वाली प्ले करूँ, तो सबके अंदर तू 9 to 5 में काम ही करता हुआ दिख रहा है। बस एक में तू पतला है, फिर थोड़ा मोटा हो रहा है, फिर तेरा हर बार वजन बढ़ते जा रहा है। आपकी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि आपने रोज़ सुबह उठे, एक औरत की लाइफ देखी जाए, वो रोज़ सुबह उठती है, नहा धो के बच्चों के लिए खाना बनाती है, स्कूल के लिए तैयार करती है, स्कूल भेजती है, हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार करती है, भेजती है, घर में झाड़ू पोता लगाती है, उसके बाद में बच्चों को लेके आने के लिए तैयार होती है, बच्चों को स्कूल से लेके आती है, नहलाती धुलाती है, कपड़े पहनाती है, नाश्ता खाना खिलवाती है, सुलवाती है। ये अगर उनकी लाइफ का 9 to 4, 9 to 5 का एक रिकॉर्डिंग निकाल लो, और वो कौन से साल की रिकॉर्डिंग है उनको आगे पीछे करके प्ले करो, तो नहीं समझ में आएगा। सिर्फ बच्चों की उम्र, बढ़ती उम्र से दिखाई देगा कि इनकी लाइफ में बस ये था। ऐसा नहीं कि आप 1 साल लंदन में थे, 1 साल अमेरिका में थे, 1 साल इजिप्ट में थे, तो कुछ चेंजेस दिखेंगे ना। आप तो वैसे नहीं, आपकी लाइफ नॉर्मल है। तो आपकी 9 to 5 की जॉब, मतलब आप वो बोरिंग जॉब कर रहे हो, उसका कोई चेंज नहीं है। यानी आपके पिछले 10 साल की रिकॉर्डिंग कोई भी एक मैं उठा के दिखा दूंगा, तो आप बता नहीं पाओगे कि भाई ये कौन से टाइम की है, क्योंकि आप सब में 10 साल से एक ही काम कर रहे हो। अब उसके बीच में आपको एक आइडिया आता है कि ये एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, क्यों ब्रह्मांड में कुछ लोग खुश है, कुछ लोग दुखी है, कुछ है, क्या है, कुछ नहीं है। तुम बहुत सारे डायमेंशन में राजा की ज़िंदगी जी रहे हो, बहुत सारे डायमेंशन में फ़कीर की ज़िंदगी जी रहे हो। राजा की ज़िंदगी में तुमको भगवान वाला तत्व का ये नहीं है, क्योंकि तुम इंजॉयमेंट में हो, तो तुमको उनकी नॉलेज नहीं है। फ़कीर वाली ज़िंदगी के अंदर तुम इतने परेशान हो, इतने दुखी हो कि तुमको भगवान वाली नॉलेज है ही नहीं, तो तुमको बीच में आना पड़ता है। जो तुम्हारे को एग्जिस्टेंस का एक आइडिया देती है, वो मिलता है तुमको हिदायत, जो खुदा देता है, वो तुम्हारे कर्मों के कारण। तुम्हारे को कोई ना कोई तुम अच्छा कर्म करते हो, उससे तुम्हारे को गॉड कॉन्शियसनेस की नॉलेज मिलती है। तुमको ऐसा समझ में आता है कि ज़िंदगी का मकसद कुछ और है, जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं है। चाहे मैं राजा हूँ, चाहे मैं फ़कीर हूँ, चाहे मैं 9 to 5 वाली जॉब करता हूँ, इस ज़िंदगी का एक मकसद है, इसके लिए ऊपर वाले ने मेरे को पैदा किया है। वो आइडिया जब आपके दिमाग में आता है तो वो आपको हिला देता है अंदर से बाहर तक। आप दिन भर उसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि क्या चीज़ है। तो वो पूरा जो काले कलर का ब्रेन है आपका, उसके अंदर वो गॉड कॉन्शियसनेस वाला जो एक डॉट है, उसकी लेयर आप तक जुड़ जाती है। अब उसका काम क्या रह गया है? उसका काम ये है कि आप रोज़ ईश्वर के बारे में सोचो, लिमिटेड फ़ोटो के बारे में नहीं, ईश्वर के बारे में सोचो, दुनिया ब्रह्मांड के बारे में सोचो, और इसको माया को त्याग दो, तो ही तुम अचीव कर पाओगे। तुम बोलोगे नहीं यार ये ईश्वर बकवास है, मेरे को यही काम करना है, तो बस आने वाली और 10-20 साल की भी ज़िंदगी यही रिकॉर्डिंग की तरह निकल जाएगी और आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। फिर जैसी यहाँ पे आप मर गए, यहाँ पे मरने से पहले आपका कॉन्शियस माइंड, आत्मा नहीं, आपका कॉन्शियस माइंड किसी और यूनिवर्स में, उस वक्त उसको एक आइडिया आएगा कि भाई तेरा एग्जिस्टेंस क्या है। अगर उस वक्त भी आप फ़कीर बन के बोलते थे क्या एग्जिस्टेंस, मैं क्या ब्रह्मांड चेंज करूँगा, मैं ऐसी खाया ऐसी मर जाऊँगा, ये लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। फिर से ये कॉन्शियस माइंड का वही आइडिया आपके तीसरे डायमेंशन में, आपकी किसी, जहाँ पे आप कोई राजा बने हो या कुछ बने हो, वहाँ पे वो आइडिया चले आएगा और वो आपको एग्जिस्टेंस दिलाएगा कि भाई ये तेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तू दुनिया में क्या करने आया है, इसके पहले तेरे कितने जन्म हुए तुझे पता। ये शायद वो आएगा भी नहीं, सिर्फ आएगा कि तू अपने बारे में जान के तेरे तू है क्या, और उसके ऊपर अगर आप काम करने लगते हो तो ये जो आइडिया है ना, ये गॉड है जो आपको अपने एग्जिस्टेंस को रियलाइजेशन करवाता है कि यार मैं जो ज़िंदगी में आया हूँ कुत्ते बिल्ली की तरह खा रहा पी रहा हूँ सो रहा हूँ, और इसका एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। तो वो आइडिया जब आपको आता है, या तो आपको गुरु देता है, या तो आपको खुदा से मिलता है, या तो आप दूसरों से गाइड करके मालूम करके लेते हो, या तो आप किसी दिन ऐसे ही बैठे होते हो और वो आइडिया आ जाता है भगवान के थ्रू।
गुरु आपको शक्तिपात करके डायरेक्ट आत्मज्ञान का वो क्वेश्चन डाल देता है अंदर। अब ये आइडिया तब तक ट्रैवल करता है जब तक इसकी कोई एक परफेक्ट बॉडी उसको नहीं मिल जाती जो ये आइडिया पे काम करना शुरू करते हैं, वो है कॉन्शियस माइंड। अब वो कॉन्शियस माइंड में मेरे वो आइडिया आ गया कि भाई करीम खान यहीं रुक जा, तू बहुत ज़्यादा कर दिया है ज़िंदगी में, पैसा पानी गाड़ी बंगला, 35 ईयर्स की एज निकल गई, कभी भी मर सकता है, हार्ट अटैक एक तो आ गया है तेरे को, तो अभी क्या कर, अभी भगवान के बारे में सोच, तेरे को मुक्ति चाहिए कि नहीं। ये देख पिछले डायमेंशन में तूने क्या किया है, तो मैंने तो मज़ा मस्ती करके दुनिया भर के डायमेंशन खत्म कर दिए, और देख तू आने वाले डायमेंशन में क्या करने वाला है, आने वाले में और मैं बहुत मज़े मस्ती करने वाला हूँ और बहुत तुम्हें पाप में डूबने वाला हूँ। तो अब मुझे समझ में आ गया कि यार क्या है, अब किसी के कर्मों के कारण मैं मन्नू भैया तक पहुँच गया। अब मन्नू भैया क्या पहुँचा, भैया ने मेरे को ध्यान करने बोला, ध्यान से मेरे को मेरे एग्जिस्टेंस की नॉलेज मिल गई। तो मैंने देखा मैं जो कुर्सी पे हूँ तो मेरे हज़ारों डायमेंशन में अलग अलग ह्यूमन बॉडी अलग अलग बॉडी जी रही है, उसमें से 30-40% खत्म हो गई, 50-60% अभी बाकी है। लेकिन अब मुझे इतना समझ में आ गया कि भाई ये बॉडी जो मेरी है ये एग्जिस्टेंस में पैरेलल यूनिवर्स में बहुत सारी है। तो मैंने क्या किया, ध्यान में इसके सबकॉन्शियस माइंड से ये कौन से डायमेंशन से, उससे मैंने मेरा तत्व पुल किया, दूसरे से पुल किया, तीसरे से पुल किया, चौथे से पुल किया। तो मैंने क्या किया, ध्यान में बैठ के वो सारी मेरी सबकॉन्शियस बॉडी जितनी भी थी, मेरे जितने भी पैरेलल डायमेंशन में मेरी ह्यूमन बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, सोल थी, उसमें जो तत्व पे भगवान वाली नॉलेज थी मैंने उसको ही सीधा पुल कर दिया। जैसे मैंने उसको पुल किया तो मेरे अंदर एक जो डॉट था, भगवान का भी 2 हो गए, मैंने 100 जगह पे से पुल कर लिया। तो 100 जगह पे से पुल किया तो मेरे अंदर अभी 101, 102 हो गए, समझ गए। तो मेरे दिमाग में इस एक की जगह 100 डायमेंशन की नॉलेज मिल गई। वो सारी की सारी 100 बॉडी मेरे से कनेक्टेड है, तो उनसे उनकी बॉडी में वंश को जाने की ज़रूरत नहीं, उनके थ्रू सिर्फ जैसा भगवान से मेरे को आइडिया मिल रहा है वैसे ये गुच्छे से ये कॉन्शियस नॉलेज, गॉड कॉन्शियस की नॉलेज से उनके अंदर भी वो नॉलेज जा रही है। यानी अगर इस लाइफ में मैं अचीव नहीं भी कर पाया तो मैंने इधर 100 का गोला बना के रख दिया है ना, दूसरी लाइफ में जब भी मेरे को आइडिया आएगा तो मैं पूरे के पूरे को पुल कर सकता हूँ। जैसा इस लाइफ में मैंने हो सकता है कर लिया हो, क्योंकि मेरा पहले से किधर 100 जमा था तो वो मैंने एक साथ पुल कर लिया। तो मेरे को एक साथ इतने सारे डायमेंशन की नॉलेज आ गई, इतने सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया। तो भगवान ने मेरे को वो मौका दिया। ये काम कौन करता है, जैसे मैं वो चेयर पे बैठा हूँ, अब मेरे सामने मेरे बीवी है, बच्चे हैं, मम्मी है, डैडी है, सब लोग खड़े हैं, सबके अंदर मेरा एक अंश है। मन्नू भैया आते मेरे को कुर्सी से पकड़ के ईश्वर की तरफ लेके जाते, मन्नू भैया आते मेरे को ईश्वर की तरफ उठा के लेके आते। अब मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने घर परिवार वालों को पीछे देख रहा हूँ, लेकिन भैया का एक अंश मेरे को खींच खींच के ऊपर लेके जाता है। वो भैया के अंश का काम ये है, गुरु का काम ये है कि आपको ईश्वर तक पहुँचा दे, तुम्हारे को गॉड कॉन्शियसनेस रियलाइजेशन करवा देवे कि गॉड क्या है। तो मैं कुर्सी पे बैठ के देख रहा हूँ कि ये जितना ब्रह्मांड में माया है, माया में मेरा एक एक अंश है, पेड़ पौधा, खाना पीना, मम्मी डैडी, सब में मेरा एक अंश है जिससे मैं कनेक्टेड हूँ। गुरु मेरे को खींच के लेके जाता है, मेरे पीछे से पीठ से सारी लाइन निकल के उन लोगों से जुड़ी हुई, लेकिन गुरु मैं और पीछे आने की कोशिश करता हूँ, खाने की कोशिश करता हूँ, बीवी बच्चों के पास आने की कोशिश करता हूँ, माँ बाप के पास आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गुरु हाथ पकड़ के खींच के ऊपर लेके आता है। ऐसा करते करते 7 डायमेंशन के ऊपर गॉड के पास लगे खड़ा कर देता है, और देखते देख ये कैसा बॉल है और बॉल के बाहर तू आ गया, ये पूरा ब्रह्मांड तेरा है। गॉड ने जो बनाया 7 डायमेंशन के ऊपर, ये इसके ऊपर निर्वाण है, और तू मुंडी घुमा के देखता तो ऐसे करोड़ों अरबों बॉल बने हुए ब्रह्मांड में, समझ रहे हो। जिन लोगों ने निर्वाण छोड़ के दूसरे डायमेंशन पे जाने की बात की, भगवान ने उनको एक खुद का ग्लोब दे दिया, वहाँ पे वो क्रिएट करके गॉड बन के रह रहे। अब ये देख के मैं नीचे आ जाता हूँ। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो आप लोगों की बॉडी के अंदर जो मेरा एक एक अंश है, जैसा आपकी बॉडी में मेरा अंश है वैसा आपका अंश मेरी बॉडी में, उसी भगवान का अंश सबकी बॉडी में। यानी आप जब मैंने मेरी बॉडी में अर्थ, गैलेक्सी, ब्रह्मांड देखा तो वो अर्थ पे जितने लोग रह रहे वो भी तो मेरे अंदर ही हो गए ना, उनके अंश। तो उस तरीके से देखा जाता है, ये सारे का पावर मिलता है पीछे वाले ईश्वर से। अब वो एलियन है, देवता है, सिद्धि है, गॉड है, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन वो देखने में मदद करता है, क्योंकि आप फिजिकल माइंड के थ्रू इतना पावर आपके पास नहीं है। तो ऊपर वाला जो पावर देता है उसको मैं रूप में देखता हूँ पीछे खड़ा हुआ, और वो अपने को साइड, जैसे बापू जी को दिखाता है छोटू राम, ठीक है, भैया को दिखाते हैं शनिदेव, कंचन को दिखाते हैं प्रीतम भैया, समझ रहे हो। तो सबके बाजू में एक एंटिटी खड़ी होती है जो आपको गाइड करती है, जो आपको आप एक्सेप्ट कर सकते हो क्या तो आपको दिखाएगी। क्योंकि आप तो सोच रहे हो कि आपके भगवान कृष्ण हैं, तो आपके सामने दूसरे भगवान आते तो उनको हटा देते हो। मेरे भगवान की तो इमेज ही नहीं है, तो वो तो कंटिन्यू भगवान आते रहते तो मैं सबको हटाते रहते हो। आप कृष्णा पे आके रुक जाते हो, आपके सामने कृष्ण आते, शिवायत के सामने शिव आते, वैष्णव के आगे विष्णु आते, तो वो रुक जाते, उनके आगे बढ़ते नहीं। मेरे भगवान की तस्वीर नहीं, इसके लिए मैं सबको छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ, आगे बढ़ के मैं निर्वाण तक पहुँच गया।
तो ये था अपना गूढ़ ज्ञान। मैंने बहुत इसकी प्रैक्टिस की ताकि मैं आपको सिंपल टर्म से बता पाऊँ। मैंने रिकॉर्ड करके रखा था इस स्पीच को कि थोड़ा थोड़ा बोल के कि मैं इनको किस तरीके से समझाऊँ ताकि समझ में आए। तो मैंने अपने सबसे बेस्ट तरीके से आसानी से अच्छे से आपको समझाया कि ये आप ध्यान में बैठो, जाप करते रहो, आपके कॉन्शियस माइंड में आप भगवान भगवान इतना बोल दो कि आपके ब्रेन के अंदर भगवान की इमेज ऐसी हो जाए कि 24 घंटे में आप भगवान के बारे में हर 1 घंटे में 2 मिनट के लिए सोचते हो, उस जगह पे 24 घंटे भगवान के बारे में सोचो। तो आपका ब्रेन का जितना भी हिस्सा है वो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान, गॉड, ये चीज़ के बारे में सोचे तो आपके अंदर वो लाइट, वाइट लाइट बढ़ेगी, आपके दिमाग के अंदर एक फोकस जलना शुरू होएगा और वो फोकस की लाइट ऊपर की तरफ जाएगी तो आप ऊपर के डायमेंशन देख पाओगे, क्योंकि भाई ऊपर बहुत अंधेरा है और आप गुम हो जाओगे। तो इसके लिए आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। आप जब इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहते हो और आपके साथ में गुरु है तो आप उसके आगे बढ़ते हो। अब आपके ऊपर है कि आप 7 डायमेंशन के पास जब पहुंच जाते हो तब आप गॉड बनते हो कि आप सोचते हो नहीं भाई करीम भाई आपने तो इतनी बात बताई, मेरा तो सर दुखने लग गया। तो इससे बेटर ये है कि भाई मैं तो ये सारी चीज़ों को त्याग दूँ और मैं निर्वाण ले लेता हूँ। बाहर में गए बीवी बच्चे, बाहर में गए माँ बाप, मेरा लेना देना नहीं है, भगवान देखेगा। वो मेरे चाचा भतीजे के बच्चे लोग आएंगे, वो लोग को गॉड बनने दो, मेरे को नहीं। तो आप लोगों के लिए निर्वाण है। आप निर्वाण में चले आओ, जैसे निर्वाण के रूम में एंटर करोगे 1 सेकंड में सब भूल जाओगे। माँ बाप बीवी बच्चों का डर उनका सब दरवाजे तक ही रहता है। जैसे दरवाजे को एंटर करोगे निर्वाण में जाते ही आप सब भूल जाओगे। माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, सबका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, आप फ्री हो जाओगे। अब उनकी करनी वो देखेंगे, आने वाली पीढ़ी उनके लिए करती क्या नहीं करती उनके ऊपर है। आपको दोषी दिमाग डालने की ज़रूरत नहीं।